बीजेपी की मानसिकता किस तरह की है। जिसके लड़के ने सत्ता में रहते हुए विरोध करते हुए किसानों पर गाड़ियां चलाकर मार दिया हो, उस आदमी को आप टिकट दे रहे हो, तो ये किसान विरोधी सरकार इस क्या संदेश देना चाहती है। 2000 में और बाद गुप्ता हत्याकांड में इन पर 302 का मुकदमा दर्ज है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। बालियान मंत्री है हमारे यहाँ से, उन्होंने आर्मी की भर्ती में भी अपना हस्तक्षेप करके अपने जाति के लोगों को ज्यादा टाइम दिवाने का काम करा, जिस वजह से हमारे नौजवानों के में जो है बहुत दुख है। भाजपा ने अपने लोकसभा कैंडिडेट के नामों की घोषणा की है। हालांकि इसमें कई नाम ऐसे हैं अभी जो रोक दिए गए हैं, कई जिलों के नाम। अब अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी की उत्तर प्रदेश का जो जिला है, वहां से अजय कुमार मिश्रा यानी कि अजय कुमार टहनी का नाम घोषित किया है भाजपा ने। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों अजय कुमार टहनी का नाम कई बार चर्चाओं में रहा, विवादित रहा। बताया गया कि 2021 में जो एक किसान आंदोलन सा चल रहा था, उसमें उनके बेटे द्वारा जो आरोप लग रहे थे, उनके बेटे द्वारा एक थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। हमारे साथ कुछ किसान लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे चर्चा करेंगे इसी चीज को लेकर कि अजय कुमार टहनी का, या यूं कहें कि अजय कुमार मिश्रा का जो टिकट हुआ है लखीमपुर खीरी से, कितना जायज मानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार प्रधान है। राजकुमार जी, अजय कुमार टहनी का जो टिकट हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, आपको क्या लगता है? किसान होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या कहेगा किसान? इससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि बीजेपी की मानसिकता किस तरह की है। जिसके लड़के ने सत्ता में रहते हुए विरोध करते हुए किसानों पर गाड़ियां चलाकर मार दिया हो, उस आदमी को आप टिकट दे रहे हो, तो ये किसान विरोधी सरकार इस क्या संदेश देना चाहती है। ये किसानों को मारकर भी सत्ता में रहना चाहती है। ये गुंडों की सरकार हो गई है। कहते हैं कि हम जो है यहाँ करप्शन खराब कर दिया है हमने, ये गुंडों को ला रहे हैं जिसपे हिस्ट्री सीटर का मुकदमे हैं। ये इनकी मानसिकता दिखाते हैं कि बीजेपी वाले किस तरह से देश को चला रहे हैं, उनके विचार क्या है। या एक ही घटना से भाजपा को ये कहा जा सकता है कि वो किसान विरोधी हो गई? नहीं, एक घटना की बात नहीं कर रहा मैं। जब 2014 में सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे हम। अब इन्होंने 2000 रुपए के नाम पे 3 महीने में एक किस्त दे रहे हैं। उसके उस अपोजिट जो खाद हमारी डाई का था, वो 1000 रुपए का कट्टा था, जो 1400-1500 रुपए का आज आ रहा है। इसके साथ ही खाद में से जो हमारा यूरिया है 270 रुपए का आ रहा, उसमें से 5 किलो तो पहला कम कर लिया। जैसे पार्ले जी बिस्कुट में से बिस्कुट तो कम हो रहे हैं, लेकिन कीमत एक ही है। अच्छा। उसी की तरह यह भी कीमत वही है, लेकिन खाद की मात्रा घटाते जा रहे हैं। 10 किलो खाद इन्होंने कम कर दिया है उसमें से। तो आपको नहीं लगता है कि किसानों के पक्ष की बात कर रही है सरकार? जी, कैसी बात कर रहे हैं जब किसानों कुछ दिया ही नहीं। एमएसपी पर लड़ रहे। 13 महीने पहले वहां सोइयो आदमी, हमारे किसान, हमारे भाई बुजुर्ग वहां गुजर गए, शहीद हो गए। क्या करा इन्होंने? एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना रहे भाई? जब तुम किसी इनका बिजनेस वालों का 10,000 करोड़ रुपए माफ कर रहे हो, तो किसानों का क्यों नहीं कर सकते आप? क्या दिया किसानों ने? तो ये किसान विरोधी सरकार है। हाँ, इस टिकट को लेकर आप कितना मानते हैं कि सही है निर्णय? क्योंकि आरोप जो लगे थे अजय कुमार मिश्रा के बेटे पर लगे थे, आशीष टहनी पर लगे थे। सजा भी एक तरीके से जेल तो हो के आ चुके हैं। वो क्या कहना है इसको लेकर आपका? इसमें कहना यह है, अगर किसी की संतान अच्छा काम करेगी जब भी पिता को कहेगी, अब बुरा काम करेगी जब भी पिता को कहेगी। अगर वो परवरिश अच्छे से करते तो वो इस तरह से नहीं करते, वो किसी की जान नहीं लेते। अब उन्होंने परवरिश अच्छी नहीं करी, गुंडाई कर रहा है उनका लड़का, तो गुंडे हैं। गुंडाई कर रहा है उनका लड़का। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे आपसे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराज चपराना है। जयराज भाई, ये जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, क्या आपका इसमें व्यू है? जो लखीमपुर खीरी एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में,
उसमें जो अजय कुमार मिश्रा हैं, उनका टिकट भाजपा ने घोषित कर दिया है कि प्रत्याशी हैं वो हमारी तरफ से उस लोकसभा के। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनके बेटे के ऊपर कई आरोप लगे, कई विवादों में, चर्चाओं में उनका नाम रहा 2021 में और अब तक भी। दूसरी तरफ ब्रजभूषण थे, उनका टिकट काट दिया जिन पर कई आरोप लगे थे। तो आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, जो अजय मिश्रा टहनी है, इनके बेटे ही अपराधी नहीं है। आप गूगल कर लो, 1990 में तिकोनिया थाने में इन पर हिस्ट्री शीटर का मुकदमा दर्ज है। तिकोनिया थाना जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है जी। और आप चले जाओ 2000 में प्रभात गुप्ता हत्याकांड में इन पर 302 का मुकदमा दर्ज है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है मौजूदा समय में। आप किसान हैं? किस किस की खेती करते हैं? मेरे पास खेती है और मेरा अपना नाम का बॉन्ड है, और हम ज्यादातर खेती करते हैं। हमारे यहाँ पक्की फसल होती है, ईख की, गेहूं की, और उसकी नहीं चावल, मूंजी की, धान की, ये हाँ, और सरसों की। हमारे यहाँ क्षेत्र में पश्चिम में यही पक्की फसल की खेती होती है। अच्छा, तो अब मैं देख रहा हूँ कि काफी टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं और पूरा गूगल सारी चीजें ढूंढ ली आपने। अभी तो अब जो है किसान स्मार्ट होता जा रहा है, अगर वोट देगा तो पहले इतिहास जान लेगा उसका। बिल्कुल भाई साहब, हमारी जो पर्ची आती है वो ई गन्ना ही ऐप है, जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, मिलों के द्वारा। ई गन्ना ऐप से ही पर्ची आती है, ऑनलाइन ही पर्ची आती है। अगर किसान एक्स्ट्रा नहीं होगा तो पर्ची भी नहीं ले पाएगा, कहाँ से गन्ना डालेगा। अब पर्ची जो स्लिप आती थी वो बंद हो गई, सब पर्चियां ई गन्ना ऐप पे आती हैं। तो अगर स्मार्ट नहीं होगा तो वो अपनी फसल ना तो सेंटर पे और मिल में ले जा पाएगा, क्योंकि उसे अपनी पर्ची का पता ही नहीं लगेगा। स्मार्ट बन रहा है किसान, स्मार्ट बन रहा है। लेकिन ये जो टिकट हुआ है इसको किसान किस तरीके से देखेगा? आपको क्या लगता है लखीमपुर खीरी का जो किसान है वो उनके पक्ष में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ही नहीं, वहाँ तो विरोध चल रहा है, आप जाके देख लो। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। जिसने किसानों पर हत्या का वो चढ़ाया है, थार गाड़ी चढ़ाई है, उसके फादर का टिकट का वापिस करने का क्या मतलब है? इन्हें फर्क नहीं पड़ता, किसान मरे सड़े, ये तो ये चाहते हैं कि किसान बिल्कुल गर्त में चला जाए, किसान अच्छा जीवन ना जिए। ये बीजेपी चाहती है किसान अच्छा खुशहाल ना रहे, ये भूखा मरे, फटे कपड़े पहने, बिल्कुल रोड पर पैदल लेकिन चले। स्मार्ट तो बना दिया किसान को। नहीं, ये तो किसान अपनी मेहनत से स्मार्ट बन रहा है, इनका क्या योगदान है स्मार्ट बनाने में? आप देख लो, 5 साल में 25 रुपए किसान के बढ़ाए, 25 पैसे किलो पे बढ़े हैं। 25 पैसे क्या होता है? ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होता है, क्या वैल्यू होती है 25 पैसे की? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आपसे भी बात करेंगे। आप तो काफी यंग हैं, और आपको किस तरीके से ये लग रहा है कि जब ये टिकट घोषणा हुई है और वहाँ के लखीमपुर खीरी के, आपको क्या लगता है किसान पक्ष में रहेंगे या विरोध करेंगे? मुझे लगता है कि अगर तुम इनका देखोगे, कोई भी बच्चा अगर कृत्य करता है, कोई भी घटना को जो है अंजाम देता है, तो वो ये सोच कर देता है कि मुझे बचाने वाला कौन है। तो अगर उसके पिताजी सांसद हैं और पावर में रहते, ताकत में रहते हैं, तो इसका मतलब वो अपराध करने के लिए ये सोचता है मन में कि तू आजाद है। 6 किसानों की हत्या जो है गाड़ी से कुचलकर वहां पर हुई थी। जानकारी है 4 की 6 की उसने दुर्घटना करी थी, ठीक है। गाड़ी से 6 कुचले गए थे वहाँ किसान। अगर वहां मर रहे तो वहां का किसान, मुझे नहीं लगता वहां नौजवान भी उन्हें वोट करेगा, क्योंकि नौजवान तो पहले से ही त्रस्त है, और किसान को वो गाड़ी से कुचल रहे हैं। तो इनके लिए तो कोई नौजवान हो या किसान हो, इनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता। आप गन्ने की खेती है आपकी भी? गन्ने की खेती तरह मैं जहाँ का किसान हूँ, वहाँ गन्ना नहीं होता। अच्छा, वहाँ जो है वैसी फसल होती है जैसे गेहूँ, मुंजी, सब्जी, कच्ची फसल होती है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है किसानों के पक्ष में काम कर रही है? नहीं, भाजपा किसानों के हितैषी न थी, ना है, न रहेगी, मुझे ये लगता। क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, अभी भी किसान जो है, जो सरदार है, वो MSP को लेकर जो है दिल्ली में डेरा डालो पड़े। उनके जो है बैरिकेडिंग करके रोडों पे जो है किले गाड़ के उनको जो है रोका जा रहा, आंसू गैस के गोले उन पर बरसाए जा रहे हैं। अरे आने तो कोई जगह निर्धारित कर दो, वो अपना धरना करेंगे। आप जो है, आप मानो ना मानो आपकी बात है। अच्छा, चलिए ये सारी बातों को अलग हटके मैं पूछता हूँ कि जयंत चौधरी जो कहा जाता है जो पार्टी है वो किसानों के हित की पार्टी है, हालांकि वो कहते हैं कि सिर्फ किसानों की पार्टी नहीं है, और भी हमारे साथ वर्ग जुड़े हैं, गरीबों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन एक बात किसानों की मेन रहती है उनकी पार्टी में। तो आपको क्या लगता है, अब जब NDA में शामिल हो गए हैं तो जयंत चौधरी क्या किसानों के हित की बात करेंगे?
मुझे ऐसा लगता है जो बड़े चौधरी साहब थे, चौधरी चरण सिंह जी, वो किसान हितैषी थे पूर्णतः से। किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। लेकिन वर्तमान में इनका जो है जैन जी का अगर बीजेपी में शामिल हुए तो मुझे नहीं लगता जो आदमी जिस पार्टी में शामिल हो जाएगा उसी की मानसिकता से, उसी की विचारधारा के अनुरूप काम करेगा। मुझे नहीं लगता जैन जी वहां जाकर किसानों के हित की बात करेंगे। अगर किसानों के हित की बात उनके दिमाग में होती तो वो विपक्ष में रहकर लड़ाई लड़ना सुनिश्चित करते, ना कि सत्ता में रहकर अपने आप को आराम दे। आराम से रहना कि गुद्दी पर सत्ता में रहूंगा, आराम से रहूंगा, किसानों की बात नहीं करेंगे। उन्होंने केवल अपना स्वामित्व स्वयं का लाभ देखा है और कुछ नहीं देखा। उन्हें सत्ता में रहने से आनंद आता है। आपकी बात हमने सुन ली। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग भी है, इधर की तरफ आ जाइए, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह आर्य है, कस्बा फलावदा, जिला मेरठ। महावीर जी, काफी आपने चुनाव देख लिए होंगे, अनुभवी आप हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में वो पूरा 2021 में कांड हुआ था, उसके बाद फिर से ये जो अजय कुमार मिश्रा है उनको टिकट देना, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, जो कोई जैसी करेगा भरेगा। अब मुलायम सिंह ने हिंदू बनवाए थे वहाँ, क्या उसका लड़का नहीं वो मुख्यमंत्री बना? फिर क्यों मुख्यमंत्री बना दिया इन लोगों ने? कहाँ मरवाए थे? वही भावी में जीत के उसने हिंदू ने मरवाए थे वहाँ। फिर उसके लड़के को मुख्यमंत्री क्या मैंने बना देता वो? आज हम कहाँ है वो क्या करते हैं? और आप ये देखिए, पहले सरकार में इन्होंने यादव की घोषणा हुई, आप देखिए हर वर्ग का, पुलिस में भी है, मिलिट्री में भी, हर जगह। हमारे यहाँ से 20 लड़के गए अभी सैनिक समाज से, जबकि नहीं था कोई भी आज तक फलावते से क्षेत्र में, गाँवों से। और मुलायम सिंह के जमाने में ना, मायावती के जमाने में कोई नहीं था। अभी भर्ती हुई है, ये देखिए जातिवाद था। जो है हाँ रखी और वो पता है। नहीं, अब हमारे जमा मिलेगा उसको। हाँ, मुझे पता है, मुझे सब पता है। क्या कहना चाह रहे हैं? जब आर्मी की भर्ती हुई पहली बार, बालियान मंत्री है हमारे यहाँ से, उन्होंने आर्मी की भर्ती में भी अपना हस्तक्षेप करके अपने जाति के लोगों को ज्यादा टाइम दिवाने का काम करा, जिस वजह से हमारे नौजवानों के में जो है बहुत दुख है इस बात का कि उसमें नहीं करना चाहिए था। ये तो आरोप मंत्री जी बात कर। एक बात बताओ, वहाँ इतने 500,000 बच्चे दौड़े एक साथ, 400 300 बच्चे दौड़े एक साथ, वहाँ आप कैसे बता दोगे जाट है, ब्राह्मण है, दलित है? वहाँ कैसे बता दोगे आप एकदम से कैसे बता दोगे आप? ये जो आर्मी में जो जाति के सर्टिफिकेट लिए गए थे, उन्हें पहले ही अलग निकाल लिया गया था। ये सब कैमरे के सामने हुई, हम भर्ती में थे, हमने खुद भर्ती मारी वहाँ। और कैसी बात कर रहे हैं आप? ये ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जो दौड़ेगा वो तो दौड़ेगा, उसमें पंख थोड़ा लगा था संजीव बालियान जी, जो जिसने मेहनत करी वो दौड़ सका। अगर आर्मी को भी किसी मंत्री ने आर्मी के साथ अगर छलने का काम किया है तो वो बालियान मंत्री है, जिसने बच्चों के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो लखीमपुर खीरी के जो प्रत्याशी है उनकी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल उस पे मुद्दे से हम भटके ना। तो हमारा ये सवाल ही ये रहेगा, तो आपको लग रहा है कि किसानों के हित की बात करती है भाजपा, जैसे ये आपके साथ बैठे हुए लोग कह रहे हैं? हमारे चौधरी साहब जैन जी आ गए हैं, बहुत अच्छा वो मिलेगा, सभी लोग साथ हैं, उसमें कोई वो नहीं है। किसान जैन के आने से एनडीए को फायदा होगा? फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। 2021 का जो कांड हुआ है वो भूल जाएगी ना जनता आपके हिसाब से? अब कोई कर दो तो ये साधु कोई बहुत थोड़ी है, कोई एक आता इसमें सारे दोषी हो गए उसमें। तो ब्रजभूषण सिंह को क्यों टिकट नहीं दिया भाजपा ने, आपको क्या लगता है? नहीं, वो वैसा वो नहीं है। देखो, राजनीति में हम नहीं कह सकते। कितने टिकट दिए नहीं पूछता, या कुछ जो काम की बात आप अपनी हिस्सेदारी बताओ उसमें, पार्टी में आप अपनी हिस्सेदारी बताओ। प्रजापति पे वहाँ लठ बज गया, ओबीसी पे वहाँ लठ बज रहा, आप धर्म के नाम पे जो है वो बन जाते हो हिंदू पिट रहे वहाँ, बताओ। विक्रम सैनी 2 दफे विधायक बने हैं, कहाँ है? नहीं बताओ हिस्सेदारी कितने मंत्री हैं आपके? अब विधायक बता दिया उन्होंने, तो आप उस पे आ जाओ। कभी थे वो वहाँ से मदन भैया है वहाँ से विधायक, वो कभी थे, वो भी उसमें हो गए थे। वो जो मुजफ्फरनगर, आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हो? मदन भैया कितने इस क्षेत्र में गए? अब बीजेपी में शामिल हो गए मदन भैया कितने दिन खतौले में घूमे? अब चुनाव जीत के चुनाव आए, लड़ रहे, चले गए। हाँ, चुनाव साल भर वाले जीते हैं चुनाव। सैनी जी को 2 वोट कर दिया, उनकी पत्नी वोट कर दिया। फिर ठीक है। अच्छा, ठीक है। हम तो देश की सेवा करते हैं, सैन समाज हमारे चाहिए कुछ भी, देश की सेवा। चलिए ठीक है, मैं 4 दफे जेल काटा हुआ हूँ।
हाँ जी, आर्य समाजी हूँ मैं। नहीं तो पता तो कर लो पहले क्यों गए आजम खान ने नहीं, आजम खान ने क्या कराया था? आजम खान जी ने जेल में डलवाया था। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे वहाँ अंजलि सैनी वो थी SSP साहब, हाँ रिश्तेदार हमारे, उनका ट्रांसफर कर दिया, आज DIG है लखनऊ में। अच्छा, ये देखिए थोड़ी बात है सैनी समाज के। ये समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ये किसी ये सोचते हैं समाजवादी पार्टी में सब संत भरे हुए हैं, सारे साधु संत सब समाजवादी पार्टी। जिस आगे नहीं, आप पार्टी विचारधारा नहीं, हम विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। आप समाजवादी पार्टी से लिंक है? हाँ, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम किसान हो या समाजवादी से अगर हम सवाल करेंगे तो इन्हें एकदम समाजवादी नजर आ रहा है इनके सपनों में। देशद्रोही करेंगे इन्हें तो गुंगा बहरे। हाँ जी, अब सुनो, हमारे यहाँ 420 में क्विंटल गन्ना बिक रहा है कोल्लू में। क्या गवर्नमेंट खा रही है? बताओ, एक साल बिकेगा तो मील के रेट बताओ ना, सरकारी रेट बताओ। वो जुला के घर में जाना पैसा हो। मील के रेट बताओ। अच्छा, 2 रुपए कम मिल जाए लेकिन इज्जत से मिल जा, पीठ चिटका नहीं मिले। वे जो खेत में बेचारे मील में से पैसे लाया करते हैं और घर तक पहुंचाने, बीच में गुंडे मवाली उन्हें छीन ले करते पैसे, मारपीट करके ये बांधने करते। आज इज्जत से पैसा अकाउंट में पैसा है, एक आदमी घर में पैसा पहुंचा है। ये है भाजपा का, ये है भाजपा की विचारधारा, ये है भाजपा का काम। ये क्या जाने इन चीजों को। चलिए ठीक है, हम समाप्त करते हैं। ठीक है, हम समाप्त करते हैं, ठीक है। लाल किला बेच दिया। रुक जाइए, देखिए यहाँ पर किसान है और 2 पक्ष में ये किसान बढ़ चुके हैं और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनाव में किसान एक तरफ नहीं है, कहीं ना कहीं बटा हुआ है। इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर किसान बटा हुआ नजर आ रहा है और 2 पक्ष, अलग अलग पक्षों की बात यहाँ पर हमें देखने को मिली है। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि कौन किसको कितना पसंद करता है और आने वाले चुनाव में कौन जीत हासिल करता है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।